मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ते लिखते टाइम पर एक सबसे बड़ी समस्या छात्रों को आती है, विद्यार्थियों को। जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तो पढ़ते पढ़ते नींद आने की वजह से उनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है और सभी बच्चे इस वजह से परेशान रहते हैं कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? अगर हम इसका कारण जान जाएंगे तो हम इसको भी ठीक कर पाएंगे, और जब हम अपनी नींद को ठीक कर पाएंगे तो हम आराम से पढ़ाई करेंगे और खूब अच्छे नंबर लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त वहाँ कोई नहीं होता है। घर के अंदर पेरेंट्स भी कहते हैं अरे उस बच्चे को पढ़ने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। तो उसके रूम के अंदर बहुत कंफर्टेबल सा एक जोन बना हुआ होता है, तो अपनी किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठता है और कंफर्टेबल जोन है, और माइंड भी रिलैक्स होता है, बॉडी भी रिलैक्स ही है, क्योंकि उसने कोई ज़्यादा थकान वाला काम कुछ किया हुआ नहीं होता है। तो उसकी वजह से जब जैसे ही वो पढ़ने लगता है तो उसको फिर अचानक से नींद आनी शुरू हो जाती है और फिर वो सो जाता है। तो जब उठता है तो फिर वो देखता है कि अरे भाई ये क्या हुआ, मैं तो पढ़ने के लिए बैठा था और मैं तो सो गया, अब मैं क्या करूं। फिर वो दोबारा से कोशिश करता है पढ़ने की, फिर उसको उसी विशेष सर्किल में वो फंसा रहता है, तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमने आज विचार ये करना है कि जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें नींद ना आए, तो उसके लिए एक और पहला काम हम क्या कर सकते हैं कि अपना बेडरूम और अपना स्टडी रूम वो दोनों सेपरेट रखें। कि हमने जब पढ़ना है तो अपने स्टडी रूम में जाएं, बेडरूम में बैठ के ना पढ़ें। उससे एक ये फ़ायदा होगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, कि हमारे माइंड को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होंगी कि भाई अब पढ़ना है। नहीं तो अगर हम बेडरूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो क्या होता है, माइंड भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। हालांकि पता नहीं लगता है कि माइंड कंफ्यूज है कि भाई अभी सोना है या पढ़ना है। हमें तो यही लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम माइंड का तो ध्यान ही देते हैं कि माइंड हमारा क्या सोच रहा है। तो उस कन्फ्यूजन के अंदर बैठ देखकर माइंड के अंदर भी कुछ इस तरह के केमिकल्स निकलने शुरू होते हैं कि छात्र को नींद आ जाती है और वो फिर वो सो जाता है लंबा। फिर वो और ज़्यादा पैर सीधे करता है, सीधे करते करते पूरा ही लेट के सो जाता है। और फिर जब उठता है तो जैसे मैंने पहले बताया, फिर वो उसी परेशानी के अंदर घूम रहा होता है। तो उसके लिए करना क्या है, अपना स्टडी रूम अलग बनाएं, उसके अंदर टेबल और चेयर के ऊपर ही बैठकर पढ़ें। और अगर आपके स्कूल के अंदर टेबल चेयर लगी हुई है तो घर पे फिर एक डेस्क ले आएं, जैसे स्कूल के अंदर होता है या कॉलेज के अंदर होता है, उसमें बैठ के पढ़ें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आपके स्कूल में डेस्क है तो आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, और अदरवाइज दूसरी तरह से पढ़ें जैसे मैंने अभी बताया। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है, भाई ये जो नींद आती है पढ़ते हुए, ये कोई अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? तो चीज़ तो सीधी सीधी अगर कोई पूछेगा तो यही बताएंगे ख़राब है। लेकिन इसका कारण ये होता है कि जो हमारी पुअर स्लीप और फिर पुअर परफॉर्मेंस, दोनों चीज़ पुअर है। मतलब ना तो हमने सोने के टाइम पे पूरे अच्छे से सोए, और फिर ना ही अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो फिर क्या होता है, जब एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो उसके अंदर मामला जो है बहुत बढ़िया नहीं होता है। तो इसलिए नींद पहले पूरी करें अपनी, रात को अच्छे से सोएं 6 घंटे 8 घंटे, जब आपको लगता है कि इतना ही सोना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मैं 8 घंटे नहीं, मैं तो 7 घंटे सोया करूँगा, मैं तो 6 घंटे सोऊंगा, मैं तो 5 घंटे सोऊंगा, बाकी टाइम पढ़ूंगा। लेकिन वो इस लालच के अंदर वो छात्र जो है वो अच्छे से ना पढ़ पाता है ना कुछ कर पाता है। तो रात को अच्छे से गहरी नींद सोएं, 8 घंटे सो जाओ, आप 9 घंटे सो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब आपकी नींद पूरी होगी उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आएगी और उसको आपको नींद भी नहीं आएगी। तो अब इससे बचने के लिए और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अपने कमरे के अंदर बैठ के, स्टडी रूम के अंदर बैठ के, उसको आपने बोलना स्टडी रूम में बैठ के पढ़ता हूँ। तो उस स्टडी रूम में पढ़ते हुए भी आपने अपने आप को एक्टिव मोड में रखना है। ये नहीं कि बस सीधा बैठ के किताब लेकर फिर ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, वो नहीं करना है। हर 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद एक बार अपनी कुर्सी से उठना है, एक कमरे का चक्कर लगाना है, फिर आके बैठ के पढ़ना है। तो ये नहीं सोचना है कि भाई ये कोई काम हो गया, काम नहीं। इसको अपनी एक हैबिट के अंदर डाल लें कि मेरे को मूवमेंट रखनी है अपनी। और फिर दूसरा क्या है, पढ़ते हुए चेयर के ऊपर भी और टेबल पे भी पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, चेयर के ऊपर ही जो है ऐसे लेटना शुरू कर देते हैं, और लेटने वाली लाइंग पोजीशन जैसी पोजीशन वो बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। चेयर के ऊपर बिल्कुल अपराइट सिटिंग पोजीशन कर बैठना है, बिल्कुल ऐसे सीधा करके बैठना है, जिससे कि जैसे चेयर के ऊपर बैठा जाता है उसी पोज के अंदर ही रहना है। फिर
अगला एक और काम क्या करना है कि कई बार क्या होता है, बॉडी के अंदर हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। उसका कारण ये भी होता है कि पढ़ते हुए बच्चे को ध्यान ही नहीं जाता है कि उसने पानी नहीं पिया है या कोई और दूसरा लिक्विड ले नहीं लिया है। तो अपने शरीर को बिल्कुल हाइड्रेट रखना है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी और हमारा शरीर पूरा हाइड्रेटेड होगा। जब फुल्ली हाइड्रेटेड शरीर होता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है, माइंड को भी पूरी ऊर्जा मिल रही होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान अवश्य रखना है और खाने का भी ध्यान रखना है कि खाने के अंदर अधिकतर स्टूडेंट्स क्या कर सोचते हैं कि मैं खाना कम खाऊंगा तो फिर मेरा जो है पढ़ाई अच्छी होगी, नींद नहीं आएगी। ये भी सोचना गलत है। हाँ, आपने खाने के अंदर जो हैवी मील है, जिसके अंदर फ्राइड ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, जिससे कि क्योंकि उस फ्राइड वाले खाने को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा पेट की तरफ को चला जाता है। तो हमें खाना कौन सा खाना है? हेल्दी खाना, जिसे हम हेल्दी बोलते हैं। हेल्दी खाना क्या होता है वो हम पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं तो आप सभी जानते हैं। और फिर भी मैं कभी मौका मिलेगा तो एक अलग से हेल्दी फूड क्या होता है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर मैं इसके ऊपर डाल दूँगा। और फिर साथ में एक और जो बहुत ही अच्छा होता है, पहले हमारे टाइम के अंदर तो हम ऐसे ही करते थे, आजकल भी करते हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी कर पाते हैं। तो उसके अंदर ये है कि पढ़ाई करते हुए अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर पढ़ें। तो जब 3 4 5 बच्चों का ग्रुप होता है पढ़ने के लिए, तो वो एक्टिव मोड में ही रहते हैं, तो उन्हें नींद भी नहीं आती, और अगर किसी को थोड़ा बहुत नींद आने भी लगती है तो बाकी जो उसके साथी होते हैं वो उसको जगा देते हैं, अरे भाई क्या कर रहा तू, ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आया या क्या करने आया। तो आपस में इस तरह से एक हंसी खुशी का माहौल बना रहता है, एक्टिव मोड में बच्चे रहते हैं और फिर इस तरह से वो पढ़ाई भी पूरी कर पाते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जिनके प्रयोग से हम जो है अपनी इस नींद पर काबू पा